फ़ायदा 11। आप किस तरह उन्हीं टैक्स लूपहोल्स का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अमीर लोग करते हैं। क्या ऐसा लगता है कि टैक्स कानूनों के मामले में अमीरों को कुछ ज़्यादा ही लाभ मिलता है, जो अनुचित है? शायद ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें यह लाभ सचमुच मिलता है। टैक्स कानून दो मुख्य गतिविधियों को विकसित करने के लिए बनाए गए हैं: बिजनेस स्वामित्व और रियल एस्टेट में निवेश। इन टैक्स कानूनों का लाभ लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वह करें जो सरकार आपसे चाहती है। आप बिजनेस के मालिक बन जाएं और रियल एस्टेट में निवेश करें। पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें। हर आदमी फुल टाइम बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। कई लोगों ने पाया है कि आमदनी बनाने की कुंजी नेटवर्क मार्केटिंग की तरह का पार्ट टाइम बिजनेस करना है। एक बार जब आप अपना बिजनेस स्थापित कर लेते हैं, तो आप उन्हीं छुपी हुई बिजनेस कटौतियों का प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत खर्च को बिजनेस कटौतियों के रूप में दर्शा सकते हैं। सबसे पहले आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास एक असली बिजनेस है। IRS यह देखना चाहते हैं कि आपके पास एक वैध बिजनेस हो और आप सिर्फ व्यक्तिगत खर्च कम करने के लिए किसी तरीके की तलाश ना कर रहे हों। दूसरे शब्दों में, वे यह जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस का मकसद क्या है। यह साबित करने के लिए कि आपके पास बिजनेस है, इनकम टैक्स विभाग आपके पास यह देखना चाहता है इसे बिजनेस की तरह से चलाया जा रहा हो। आप इसे लाभदायक बनाने के लिए अपना समय, प्रयास और इरादा रखते हों, आमदनी हो या उसकी संभावना हो। अगर आपका घाटा होता है तो वह घाटा या तो सामान्य हो या आपके नियंत्रण से बाहर हो। लाभ कमाने के प्रयास से परिवर्तन करें। इस क्षेत्र में आपके पास या आपके सलाहकारों के पास ज्ञान हो, इस प्रकार के बिजनेस में लाभ का अनुभव हो या भविष्य में लाभ की तार्किक संभावना हो। जब आपका बिजनेस बढ़ता है तो आप कई सालों तक घाटा उठा सकते हैं, बशर्ते आप यह साबित कर दें कि आप बिजनेस को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। आपके शुरुआती बिजनेस से होने वाले टैक्स घाटे को आप अपनी दूसरी आमदनी में दिए जाने वाले टैक्स में से कम कर सकते हैं। आपकी छुपी हुई बिजनेस कटौतियों को किस तरह खोजें? पार्ट टाइम बिजनेस होने का असली टैक्स लाभ तब मिलता है जब आपको छुपी हुई बिजनेस कटौतियों का ज्ञान होता है। एक नियम यह है कि सिर्फ कटौती के लिए कुछ ना खरीदें। अगर आप 40% की कटौती के लिए कुछ खरीदते हैं जिसे आपने आमतौर पर नहीं खरीदा होता, तो आप अपने 60% धन को बर्बाद कर रहे हैं। यह टैक्स की अच्छी समझ नहीं है। इसके बजाय उन मदों को देखें जिनमें आपका खर्च हो रहा है और जिन्हें बिजनेस खर्च माना जा सकता है। IRM इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड अनुच्छेद 162 में सिर्फ 27 शब्दों में बताता है कि आप अपने बिजनेस के लिए कहाँ ले सकते हैं छूट। कटौती वहाँ प्रदान की जाएगी जहाँ किसी व्यवसाय या बिजनेस में टैक्सेबल वर्ष में सभी साधारण और आवश्यक खर्च का भुगतान किया जाए। टैक्स कानूनों में शोध से निम्न परिभाषाएं मिलती हैं: साधारण खर्च, खर्च जिन्हें बिजनेस समुदाय द्वारा सामान्य, आम और साधारण के रूप में स्वीकार किया जाए। आवश्यक खर्च, खर्च जो उचित और मददगार हो। आपकी छुपी हुई बिजनेस छूटों को खोजने की कुंजी उन सभी खर्चों का पता लगाना है जो इन परिभाषाओं में फिट हो सकते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण हैं: होम ऑफिस, जब तक आपके पास एक कमरा हो जिसमें पूरी तरह बिजनेस का उद्देश्य हो और किसी तरह की नियमित बिजनेस गतिविधि हो, तब तक आप यह छूट ले सकते हैं। घर संबंधी सभी लागतों के प्रतिशत के रूप में आप छूट की गणना कर सकते हैं। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, आपके पास कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जिसका आप बिजनेस में प्रयोग करते हैं टैक्स में छूट के दायरे में आते हैं। अगर आपने शुरुआत में अपना व्यक्तिगत कंप्यूटर बिजनेस को दिया है तो याद रखें कि आपका बिजनेस इसे वापस लौटा दे।
यात्रा, आपके बिजनेस से संबंधित यात्रा भी छूट की श्रेणी में आती है। इसमें अपने मार्गदर्शकों, संभावित ग्राहकों, परामर्शदाताओं या ट्रेनिंग कोर्स और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मीटिंग शामिल है। बच्चे, अपने बच्चों को काम पर लगा लें। उन्हें जब जेब खर्च देने के बजाय आप अपने बच्चों को उस काम के बदले में तनख्वाह भी दे सकते हैं जो वे वैध रूप से कर सकते हैं। शायद सबसे अच्छा उपाय यह है कि आपके बच्चे रॉथ IRA जैसा पेंशन प्लान शुरू कर सकते हैं जो उनके निवेशों को टैक्स मुक्त रूप से बढ़ने देता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कटौती वैध है। पहला, काम का वर्णन लिखा हो, उनके काम के घंटे निश्चित हों और तीसरा, उनके द्वारा किए जाने वाले काम का उचित पारिश्रमिक हो। अब रियल एस्टेट खरीदें। जब बिजनेस अतिरिक्त कैश फ्लो प्रदान करने लगे तो रियल एस्टेट में इसका निवेश शुरू कर दें। अब टैक्स के लूप होल्स के पूरे लाभ स्पष्ट हैं। रियल एस्टेट निवेशों से आप निष्क्रिय कैश फ्लो बना सकते हैं। यह कैश फ्लो हर महीने आपकी जेब में जाता है, परंतु यह डिप्रिसिएशन नामक मायावी खर्च के रूप में के खाते में डाल दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने को मिलने वाली आमदनी पर बहुत थोड़ा टैक्स देते हैं या बिल्कुल भी टैक्स नहीं देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी संपत्ति रियल एस्टेट और आपके बिजनेस के माध्यम से बढ़ती है। यह आपके बिजनेस से शुरू होता है। यह टैक्स लाभ कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर आप अपने द्वारा चुकाए जा रहे टैक्स की राशि में बदलाव करना चाहते हैं तो आप अपने पैसे कमाने के तरीके में बदलाव करें, इसे कर दिखाएं।